पटना हाईकोर्ट के तरफ से एक फैसला आता है जिसमें जातीय गणना का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है बिहार सरकार को कि आप जातीय गणना शुरू कीजिए। इस पे सत्ता पक्ष में खुशी का लहर दौड़ती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का कहना है कि हम तो जातीय गणना का कभी विरोध हमने नहीं किया। हालांकि विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि पूछिए सत्ता पक्ष वाले से, खास करके महागठबंधन से पूछिए कि क्या ये जो फैसला आया है इससे खुश हैं। कहने का मतलब उनका ये है कि जिस प्रकार से आए दिन प्रतिदिन ईडी, सीबीआई और आईटी, यहाँ तक के न्यायालय को भी विपक्षी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। जहाँ तक के विजय सिन्हा का कहना ये था कि यदि विपक्षी पार्टी के तरफ फैसला आता है तो वह न्यायालय भी सही रहता है, वह ईडी भी सही रहता है, वह आईटी भी सही रहता है, वह सीबीआई भी सही रहता है। वहीं उसके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वह गलत हो जाता है। वह बताया जाता है कि एक बीजेपी की साजिश है। इस पर आम लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ राजमणि जी हैं। सबसे पहले राजमणि जी ये बताइए कि जो कल माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया कि बिहार सरकार को कहा गया कि आप जातीय गणना शुरू कर सकते हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? ठीक है। अभी हाई कोर्ट को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो हम लोग हैं अभी संतुष्ट नहीं हैं हाई कोर्ट के फैसले से। हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे और इंसाफ अभी अधूरा है, तो आगे देखा जाएगा। हालांकि इनके बारे में हम परिचय फिर से देना चाहते हैं। यह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मान्य है, लेकिन इसकी चुनौती हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देंगे। अच्छा, क्या दिक्कत है जातीय गणना से, जहां सरकार कह रही है कि जातीय गणना सभी जात को, जो खास करके कुचले दबे वर्ग के लोग हैं, उनकी गणना हो रही है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमको पर्सनली नहीं है, दिक्कत पूरे बिहार के समाज को है और बिहार की व्यवस्था का है। इसको सरकार को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है, और जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। इसको गणना ही करना है तो यहाँ पुल कितना गिरा है उसका गणना करना चाहिए। पुल कितना गिरा है इसका गणना करना चाहिए इनको। रोड कितना खराब है उसको गणना करना चाहिए। नाली में जो ड्रेनेज है उस पर कवर बरसात में नहीं रखा है, इसका गणना करना चाहिए। घोटाला कितना हुआ है उस पर गणना करना चाहिए। स्कूल में सुचारू रूप से बच्चे लोग को सुख सुविधा नहीं दिया जा रहा है, उसका गणना करना चाहिए। हॉस्पिटल में मरीज ऐसे ही मर रहा है, दवा घोटाला, और डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा है, सही समय पर नहीं आ रहा है। बहुत स्टाफ जो है सब हॉस्पिटल छोड़ करके प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। ये सब गणना करना चाहिए। तो और गणना, जनगणना जनगणना तो हो चुका है। जनगणना ऑलरेडी माने पूरे देश का 125 करोड़ की आबादी है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि 125 करोड़ की आबादी है पूरे देश की, तो बिना गणना किए हुए है। गणना क्या करना चाहते हैं? जातीय उन्माद फैला करके और आप सत्ता में रहना चाहते हैं? लेकिन सरकार का ये कहना है कि मेरा पर्पस वो नहीं है कि जातीय जनगणना हम करवा रहे हैं, हमारा पर्पस ये है कि जातीय गणना, मैंने साफ शब्दों में कहना है कि चाहे वह स्वर्ण
कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो या फिर बैकवर्ड कास्ट का हो, उनकी उनके समाज में कितनी गरीबी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, इसकी गणना की बात कर रही है सरकार। गणना करना है तो गरीब अमीर का करे कि कितना गरीब आदमी है, कितना अमीर आदमी है। जात क्या गिनती करना है? जात से पेट भर रहा है क्या? कौन सा जात गिनना चाहते हैं आप? आप ये देखिए कि रामविलास पासवान के परिवार में लोग क्या हैं, बाकी और सब पासवान के नीचे में गरीब लोग कितना है, ये सब करिए। मांझी जीतन राम मांझी ही हैं, तो कितने बार जीतन राम मांझी बोल चुके हैं कि गरीबी अमीरी की बात होनी चाहिए, जातीय बात नहीं होनी चाहिए। गणना ही करना है तो आपको गरीब अमीर का गणना कीजिए, कितना गरीब है कितना अमीर है। जातीय जनगणना से अंग्रेज भी यही काम किया था। तो क्या लगता है कि आप जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हालांकि उसका सम्मान हम करते हैं, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एक और आपसे सवाल ये है कि जिस प्रकार से ईडी द्वारा लालू प्रसाद यादव की छो संपत्ति को अटैच किया गया, जिसमें 6 करोड़ 2 लाख बताया गया है उस संपत्ति को, उसको किस प्रकार से देखते हैं? भ्रष्टाचार तो हुई है। अब चोर 2 रुपया का चोरी करे या 2 करोड़ का करे या 200 करोड़ का करे, तो सजा तो उतना ही होनी चाहिए। यहाँ अंक नहीं होनी चाहिए कि कितना का हुआ है। चोरी हुई है, बस इतना ही है, कहेंगे कि चोरी हुई है, इसको सजा मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं हो रहा है, इसी का गणना होना चाहिए कि कितना चोरी हुआ, कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ, इसकी गणना होनी चाहिए। लेकिन कल तेजस्वी का एक बयान आता है कि पहले आप लोग खास करके बीजेपी वाले लोग 900 करोड़ की घोटाला की बात कर रहे थे, उसके बाद फिर 600 करोड़, अब 6 करोड़ की बात आती है। अब वो क्या बोलेंगे? चोरी भी सीनाजोरी भी। अगर कोई कह दे कि इस दुकान से कि एक ब्रेड लेकर के भाग रहा है या चोरी कर लिया, तो चोरी होता है ना। अब कह रहे हैं हम ब्रेड नहीं चुराए, कोल्ड ड्रिंक चुराए, टॉफी चुराए। अरे कुछ तो चोरी किए आप। अभी अंक क्या बता रहे हैं कि हम 6 करोड़ किए तो ये फलना किए ना। प्रूफ है। सीबीआई इतनी बड़ी संस्था है, सब पढ़े लिखों का वहाँ पे ये है, सब लोग इतना टीवी मीडिया भी सब लोग सब ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ प्रूफ है। अब इस पर ये कह रहे हैं कि हम ये इतना नहीं चुराए उतना चुराए, इतना नहीं किए उतना किया। कितना किए या जितना भी किए, सजा तो होनी चाहिए। एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी में आता है तो धुल जाता है, गंगा की तरह पवित्र हो जाता है और विपक्ष में जाने पे अपवित्र होता है? ये विपक्ष का कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ भ्रष्टाचार किया या जो भी गलत काम किया है कि बीजेपी में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, और इधर आएगा तो साफ सुथरा। जांच सबके ऊपर चल रही है, और ये एक राजनीतिक जो है कर्म का जगह है। आप चाहे राजद में कर्म कर रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि लालू यादव घोटाला कर लिए तो उनको कहा गया कि नहीं आप अब राजनीतिक नहीं करिए। अब जहाँ वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, वो बीजेपी में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। जब जांच चल रही है, जिस दिन जांच पूरा हो जाएगा उस दिन उनको भी सजा मिलेगी अगर हैं तो। लेकिन खास करके इंडिया अलायंस बना है, वह साफ शब्दों में कह रही है, इंडिया अलायंस के लोग खास करके नेता, कि जब से इंडिया नाम पड़ा है
तो इंडिया नाम से एनडीए की आपत्ति है, खास करके पीएम मोदी हताश हैं। पीएम मोदी कभी हताश नहीं हो सकते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हालांकि हम किसी पार्टी से अभी हम ये वक्तव्य नहीं कर रहे हैं, हम पर्सनली कर रहे हैं। कोई जैसे इंडिया है, इन लोगों को देखिए, ये हमेशा कांग्रेस जो है ना शब्द जाल में लोगों को फंसाया है, हमेशा शब्द जाल में फंसाया है। इसका सिंबल भी है तो हाथ है, ठीक है, उसमें भी फंसाया है, ठीक है। ये हमेशा जो भी नाम रखेगा या काम करेगा ना, तो जनता उसको माने भ्रमित करेगा। अभी इंडिया रख दिया है, अरे इंडिया तो है, ये है, कुछ रखो ना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी पार्टी इस तरह से रखो। इंदिरा गांधी रखी थी इंदिरा कांग्रेस, उस तरह से रखो। सोनिया संगठन, नीतीश संगठन, लालू संगठन, पर्सनल नाम पर रखने में शर्म लग रहा है? क्यों लग रहा है शर्म भाई? अपना नाम अब प्रोजेक्ट करने में इंडिया को क्यों भजा रहे हो? इंडिया अपने स्थान पर है, इंडिया को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत बड़े काम करने वाले हैं और संत हैं तो अपने नाम, मोदी तो अपने नाम पर लड़ रहा है, आप अपने नाम पर लड़ करके दिखाइए ना। लेकिन इसी पे एक सवाल है कि खास करके इंडिया अलायंस कहती है कि यदि मोदी कहते हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो दल हैं उसको साधने की क्या आवश्यकता पड़ गई मोदी को? कहीं ना कहीं वो भी हताश हैं कि हमारी सत्ता इस बार जाने वाली है। देखिए, ये एक लोगों का या नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है कि जैसे उदाहरण में हम एक दे रहे हैं कि राम जी जब चले थे सीता जी को पता लगाने के लिए, तो सभी बांदर, भालू वगैरह वगैरह जीव जंतु, जटायु पक्षी थे, सभी को ले करके चले गए। और कहा जाता है ना, एक चौपाई तो भी लेके तो इंडिया अलायंस वाले भी चल रहे हैं। तो इंडिया अलायंस वाले तो वही तो है, दिक्कत तो यही ना है कि इंडिया अलायंस कर दिए। बीजेपी तो इंडिया, भारत और दुनियादारी नहीं न कर रहा है, वो तो मोदी का नाम पर लड़ रहा है। नेता एक है, जैसे उसमें नेता एक थे, रामायण में राम जी थे, राम जी के नाम पर लड़ा गया। उसी तरह से मोदी जी को के नाम पर सभी लोग लड़ रहे हैं, सब लोग उन्हीं को नेता माने हुए हैं। ये माने ना कि सोनिया गांधी अलायंस, सोनिया गांधी अलायंस करे, राहुल गांधी अलायंस करे, नाम रखे, इंडिया नाम रख करके जनता को जो है भ्रमित किया है। और ये सरासरी इसका मिल जाएगा, वोट समझ में आ जाएगा क्या। अब जनता मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी हो गई है। हर जगह अब मीडिया, और ये पहले मीडिया को इतना ये नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह, अब उनको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इस बार मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। वो हर बार चुनाव में कहते हैं उखाड़िए के फेंक दे, अपने उखड़ जाते हैं। उखड़े हुए हैं ना, तो नीतीश को गोर नहीं जा करके धरते तो सत्ता में आते क्या? यही सब तो हो रहा है, यही सब हो रहा है ना कि इधर भागो उधर भागो, इधर जोड़ो उधर तोड़ो। मैंने कोई इतना गाली गलौज किया फिर भी उसके साथ जा करके मिल गया, ये सब बहुत नैतिकता इन लोगों का गिरा हुआ है। ये सब का बात करना भी बेवकूफ़ी है। एक लास्ट सवाल चलते चलते, इंडिया बड़ा कि एनडीए बड़ा? इंडिया बड़ा है, इंडिया बड़ा है, भारत है, इंडिया भारत बड़ा है। पहले भारत है तब एनडीए या सोनिया गांधी पार्टी है। तो क्या मान लें कि एनडीए छोटा? छोटा बात के शब्द में फंसाइए नहीं, भारत इंडिया है,
हम अलायंस इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, एनडीए और ये सब की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब बात शब्द में फंसाइए नहीं, इसीलिए तो वो इंडिया संगठन रखा है, सभी को फंसाने के लिए। नाम रखना है और जनता सब जो सब में आक्रोश है। इंडिया का नाम जो रखा है ना, जनता में आक्रोश है कि ये शब्द के जाल में फंसाने का काम किया है। आप भी लोग जो है इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया है या एनडीए है, ठीक है, ये सब एक लाख उसको सवाल समझ कि में आएगा। इंडिया से नफरत क्यों? कौन इंडिया से नफरत? कौन इंडिया है? सोनिया गांधी इंडिया कि हमारा भारत इंडिया? हमारा भारत इंडिया महान था, अब महान है। सोनिया इंडिया जो है न कभी रहा है न रहेगा। तो क्या माने, इंडिया की एनडीए इस बार? क्या? इंडिया की एनडीए अगर राज चुनाव के हैसियत से देख रहे हैं तो एनडीए आगे रहेगी, ठीक है। और वो इंडिया हमेशा आगे है। आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है पता है आपको? इंडिया की पूछ हमेशा विदेशों में नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, इंडिया का ब्रांड है। इंडिया का ब्रांड है नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि सब मीडिया मैनेजमेंट है मोदी का। वो सब कुछ नहीं है, कोई मीडिया सब स्वतंत्र है। ये सब कोई कह रहा है तो उसकी बेवकूफ़ी है और सब जो है साजिश है। तो ये थे हमारे साथ राजमणि जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कल पटना हाई कोर्ट का जो जातीय गणना का फैसला आया है उससे हम खुश नहीं हैं और इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। हालांकि फैसले का सम्मान भी करते हैं और जहां एनडीए को बड़ा बताते हैं और इंडिया को छोटा बताते हैं। तो खबरों में बने हुए रहिए और देखते रहिए